अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो ये देखें, वसीम साहब यहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं, आज छुप के। अस्सलाम वालेकुम वसीम, की हो गया? सूख गया यहाँ से फर्श। हाँ, फर्श मैंने सारा यहाँ से साफ़ किया, सारा साफ़ किया घर। अभी इधर से गीला है, ये वाला फ्लोर जी अभी गीला है, मोप किया सारा। इधर से भी सारी सफाई की है हमने। अभी आपने देखेंगे आगे, अभी सफाई हो रही है। क्या करने लगे हैं? एंड बनाना वो एंड एंड वो पुराने वाले दो पहले। पुराने वाले दूध हाँ, ठहर ये जो जो न्यू डेट है इनकी। ठहर जो इधर पड़े हुए अंडे हमने इधर रखे होते हैं। ठंडी ठंडी आए हाय, इतने तो ले आओ। हाँ, ये लाइट बहुत ही। यहाँ से उठाए हैं जी अंडे वसीम साहब ने, अब बनने लगे हैं। और ये मेकअप वाले ये मेकअप वाले, ये वाले तो नहीं सही रहने फिर। ये तो हमने लिखा हुआ है इनके ऊपर, पता नहीं क्या। चलो जी, अभी ये अंडे बन जाए फिर यहाँ से हम जरा साम समेगे करें। 1.5 1.5, हाँ 1, हाँ 1.5 अंडा। इतना ही खाऊंगी, 1.5 ही। वर्जिन 1.5। आहो, चलो तो चलें जी, डिश वॉशर को करते हैं अनलोड। ये भी लोड हो चुका था, धुल चुका, ये देखें। इसको करेंगे और फिर ये जो नाश्ते के बर्तन हैं ये लगेंगे इसके अंदर। चलो कम करिए। तो चलें जी, आज इसको भी काटना है। दवाने को वसीम साहब दवाना लेके आए हैं। ते वाला है कोई मौसम है वे दवाना खान दा, पता नहीं हूँ देखते हैं किंज दा निकलता है। ये है कोस्को का। तो चलें इसको पहले वॉश करते हैं, फिर काट के दिखाती हूँ कि कैसा निकला ये। ठीक है आपको? हाँ, नॉर्मल टाइम पे निकलेंगे। ओके 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 ओके, मैं ले जाती हूँ। आप नमाज पढ़ लो, मैं ले जाती हूँ, आपने क्यों जाना। तो ये देखें जी, इसको मैंने कर लिया वॉश। अब इसको करूंगी, काटती हूँ, आपके सामने काटती हूँ। ठहर जो छुरी लब हाँ, ये थोड़ी गिना जाए। फिर जाओ, मैं जरा छुरी लेने जा रही हूँ, आप लोगों ने इसका ध्यान रखना। ठहर जो भाई, मुझे लग रहा है ना डिग जाना, बच गए। तो ठहरे, तो ये देखें, इसको अब यहाँ पे रखें। बिस्मिल्लाह करिए। दसो भाई लाल है कि नहीं। आज अनम क्या गई थी, मामा इसको काटना। मैंने वसीम को कहा भी था कि अब अभी नहीं रेड आ रहे। हाय हाय, ये निकला। खा के देखो मीठा है कि नहीं। बिस्मिल्लाह। कहते हैं शक्ल पे नहीं जाना चाहिए, मीठा बड़ा जाए। चलो जी, इसको ना अब हम काटेंगे। वही कट जा। तो ये देखें, जबरदस्त किस्म का मीठा है माशाल्लाह। तो चलो फिर इसको काट के रखूं बच्चों के लिए। उन्होंने स्कूल से आना ना, फिर उन्होंने ये खाना है। ये काम करूं, फिर वसीम के साथ जाना है, फिर अभी लंच भी बनना है, फिर बच्चों का भी टाइम हो जाता होता है आने का। स्कूल से आने का क्या, जाके उन्होंने भी ले आना पैंदा है। खुद ही थोड़ा वो आते हैं ना। तो ये देखें, इस तरह से काटूंगी, बड़ा मज़े का लगता है ये। बिस्मिल्लाह करिए। चलो जी, तो बस गर्मियों में आता है सही खाने का मज़ा, है ना। गर्मियों में ठंडा ठंडा तरबूज काट के, मैं तो सुबह नाश्ते में भी खाती हूँ। हमारी अम्मी जो है ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेरे अब्बू ने लेके आना और अम्मी ने काट के ऊपर नमक डाल के सब बच्चों को देती होती थी। सुबह ये तरबूज देती थी, फिर इसके बाद जो है ना नाश्ता, इसके बाद फिर नाश्ता देते होते थे कि थोड़ी देर ना बच्चों को ज़रा हौसला मिल जाए, आसरा आ जाए, है ना। माई ऐसे कहती है ना, बच्चों को थोड़ा आसरा आ जाए। कि उतनी देर में ना हमें नाश्ते की तैयारी कर लेती होती थी। पर हम लोगों ने कभी तंग नहीं था किया। हम लोगों ने कभी ऐसे जाके ना खपरोला नहीं था डाला कि हांडी विच कितनी देर है, खाना पकया कि नहीं। हम माशाल्लाह बहन भाई इतने थे ना, हम आपस में खेलते रहते थे। और कुछ हमें नज़र भी आता था कि हमारी अम्मी के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है ना। तो हमें पता होता था कि अच्छा अब ये काम हो रहा है, अब ये काम कर रही हैं, अब अम्मी ये वाले काम के बाद अम्मी ने किचन में जाना है, फिर हांडी पकनी है, फिर हमें खाना मिलना है। तो जिस टाइम पे हमें खाना मिलना होता था ना, उस टाइम तक हम सब्र करके फिरते रहते थे। हमें पता था कि अगर भूख लगी भी है ना, तो कभी जाके तंग नहीं था किया कि कुछ खान नू दे दो, या मां दी जाके कमीज खिंचनी, या एवं रोन लग जाना। अजकल तो बच्चे चुप नहीं जे करते, भुख लगी है, भुख लगी, भुख लगी।
हम लोगों ने कभी तंग नहीं था किया माशाल्लाह, कि हमें पता था कि कब अम्मी को टाइम मिलना है, किस टाइम पे हांडी रोटी होनी है। तो उस टाइम पे ना बस फिर बड़ा अच्छा लगता था। सामने कमरे में हमारा ना सामने वाला कमरा होता था, उसको कहते थे सामने वाला कमरा, जहाँ पे हमारे बेजी भी रहते थे ना। और उसी कमरे में ना फिर शुरू से हमने देखा उसी कमरे में नीचे अम्मी ने कपड़ा बिछाना, और जो है दोपहर के टाइम बाल्टी लस्सी की भर के पास रखी होती थी, और ख़ुद अम्मी ने पीढ़ी पे बैठ जाना, नीचे कपड़ा बिछा के सब बहन भाई आगे पहले अब्बू को खाना देना, फिर भाइयों का निकालना, या भाई अगर उस टाइम घर पे हैं तो उनको देना, और फिर जो था ना हम सबको बारी बारी सारे आगे बैठे थे, अम्मी के आगे बैठे प्लेटा लेके अम्मी ने सबको खाना डाल के देना। तो बड़ा अच्छा टाइम था, याद आता है अभी भी। कई दफ़ा मेरा दिल करता है, मैं रोज़ों में करती होती हूँ ऐसे, जो मेरा टीवी रूम है ना वहाँ पे नीचे चटाई बिछाती हूँ और वहीं पे बैठ के अफ्तारी करती हूँ। तो मुझे ना, मैं जब मिस करती हूँ ना, कहते हैं ना कि बचपन इंसान भूलता नहीं है, तुसी बुढ़े भी हो जाओ तेरा दिल करता तुसी फिर बचपन में ही चले जाओ। तो मुझे भी होता है, सम टाइम होता है, मेरा भी दिल करता है कि वैसे ही हो, वही किचन हो, वही कमरा हो, ते अम्मी साडे ना सानू देन खाना पा के। और बस ऐसे ही मेरा भी दिल करता है किसी टाइम कि जब मैं अपने बच्चों को आवाज़ देती हूँ ना कि आ जाओ भाई खाना रेडी है, ठंडा हो जाएगा, गरम गरम आके खा लो, या सब आ जाओ टेबल पे। तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ऐसे ही बैठी हूँ, मैं भी इतनी हूँ जितनी अनम है, तो मेरी अम्मी मुझे आवाज़ दें कि आ जाओ खाना तैयार है पर इंज हो नहीं ना सकता, नहीं हो सकता इंज। जेड़े चले गए अल्लाह पाक उन्हों दे दर्जात बुलंद करन, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, अल्लाह पाक उनका जन्नतों में घर बनाए, आमीन। तो बड़ा दिल करता है कई दफ़ा कि मैं भी इतनी हो जाऊँ जितने मेरे बच्चे हैं छोटे ना, अब्दुल्ला जितनी हो जाऊँ। अब्बू आन साइकिल ते सब्ज़ी लेके आन, दरवाज़ा खड़कान, भागते हुए जाएं, जाके अब्बू से सब्ज़ी पकड़ें, है ना। फिर अब्बू के जी मुझे पानी का गिलास ला के दो, मुझे वो सारा याद आता है। फिर अम्मी के साथ बैठ के सब्ज़ी बनवानी, फिर देखना कि हाँ अब खाना पक रहा है, अम्मी बना रही हैं, हांडी पक गई है, हुण अम्मी रोटियां पकाते पे ने। और जा जाके बस देखते होते थे, कभी पूछते नहीं थे कि कितना टाइम है, खुद ही अंदाज़ा लगा लेते थे कि बस इत्थों तक साड़ी हुण भुख दाड़ा सबर असीं कीता है ना, बस अब ये ख़त्म होने वाला और खाना मिलने वाला है। ऐसे होता था, तंग नहीं था किया कभी भी कि दो सानू या नहीं पक रहा या कुछ और ही दे दो, नहीं। कोई फ्रूट नहीं थे हम लोग खाते, कोई शौक ही नहीं था हम लोगों को फ्रूट वगैरह का। पुप्पो मेरी जब भेजती होती थी ना गर्मियों में आम, तब वो हम लोग खाते थे शौक से। वो तो जिस कमरे में रखे होते थे ना उनको उन्होंने पैल पा के उन्होंने मसाला ला के, तो बस उस कमरे के इर्द गिर्द भागते फिरना, खुशबू आनी, तो कहना बस थोड़े दिन रह गए ने अब पक जाना और फिर मेरी अम्मी ने क्या करना, इतनी बाल्टी होती थी, इतनी बाल्टी स्टील की बाल्टियां जो होती हैं, लस्सी भी उसी में बनती थी, और वो बर्फ़ डाल के ना उसमें भर के, पानी की बर्फ़ डाल के उसमें आम रखते थे। तो वो फिर खाने के बाद मतलब कि जैसे खाना वो रखते थे ना कमरे में, आम की बाल्टी भी साथ होती थी। तो बस फिर बड़ी स्पीड में खाना खाया जाता था कि अम्ब खा लेने इस तो बाद, बड़ा मज़ा आता था। और वो मैं कहती हूँ खुशी और होती थी कि जिस दिन पुप्पो ने वहाँ से ट्रेन से आम जो है वो चढ़ाने, और कहना जी इस ट्रेन ते मैं चढ़ाए ने, ते तुसी ना अगों अब्बू ਨੂੰ कहना कि जाके ना पेटियां लवा लेना अंब दियां। तो बस फिर मैं कहती हूँ बल्ले बल्ले होती थी, खप रोला पे होता सी अज अंब आ रहे ने बड़ा अच्छा बचपन गुजरा हुआ है इन्हीं चीज़ों के साथ, छोटी छोटी खुशियां इन्हीं में खुश होते थे हम। तो अजकल तो किसी के घरों कोई बच्चों के खप रोली की आवाज़ नहीं आती। गार्डन में बच्चे खेलते होते थे, अब वो आवाज़ नहीं है। पहले लोग घरों में, मोहल्लों में, सेनों में बच्चों के खप रोले की आवाज़ आती थी, हुण नहीं आती। हुण बस डिवाइसां ते टीवी ते लैपटॉप, बस यही कुछ जे। और फिर पता शाम को क्या होता था, गर्मियों में सेहन में पानी लगाना, वेड़े नु ठंडा करना, मंजियां बिछानियां। और ये भी एक ड्यूटी होती थी कि चारपाइयाँ किसने बिछानी है, सबके बिस्तरे किसने करने हैं, और फिर सुबह उठ के बिस्तरे और चारपाइयाँ उठानी किसने है सारी। तो हमारे ना बरामदे में पर्दा होता था, पर्दे के पीछे जगह बनी होती थी जहाँ पे बिस्तर और ये ना चारपाइयाँ ये हम रखते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर कूलर होता था, कूलर में पानी किसने भरना, जिन्हें कूलर देखे साना पहला मंची डाती सोना भी होने और जिसने पंखे के आगे चारपाई बिछा दी ना, सोना भी उसी ने पंखे के आगे। तो बस जड़ा पखे दे अगे सो जाता, जड़ा दूसरी मंजी वाला वो भी मैं कहती हूँ कंफर्टेबल रहता था, तीसरी मंजी वाला वो भी कंफर्टेबल, चौथी मंजी ते जड़ा भी होंदा सी वो मैं कहती उथों रौला पांदा सी, ओए सीधी होके लेटो, ओए पासे ते ना लेटो, हवा नहीं आंदी पई, सीधे लेटो मैं कहती हूँ आखिरी। और गर्मियों में जो है कई दफ़ा कूलर भी ख़राब हो जाते थे,
और मैं कहती हूँ कि मुझे याद नहीं है कि कभी हमने, शायद उस टाइम लगती हो गर्मी, पर अब नहीं याद कि गर्मी लगती थी। ते बस हुन असी जाइए पाकिस्तान ते असी करते हैं गर्मी गर्मी गर्मी, है ना। इधर भी ऐसे ही है। तो बड़ा, मैं कहती हूँ बचपन बड़ा मज़े का गुजरा हुआ है। दोपहर में बेड पे लेट के रसाले पढ़ने, तो मेरी बहनें लेट के रसाले पढ़ रही होती थी टांग पे टांग रख के, तो दूसरी सी बड़ी औखी होकर स्टोरी पढ़ने की कोशिश करती थी। उसने स्टोरी शुरू की होती थी, पर उसकी स्टोरी से पहले रसाला किसी और के पास चला जाता था, जैसे बेचारी उठ के किसी काम जाती थी। तो रसाला जिन्हें मल लिया उन्हें मल लिया। वो टांग पे टांग रख के ना बड़ा उसने रसाला सैट किया होता था। नाल दी ने लत्त मारनी ते पक्खा चलता होंदा सी रसाला पक्खे उत्ते। बड़ी दफा ऐसे हुआ है, रसाला पंखे के ऊपर जाके गिरता था, खड़ 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 की आवाज। अब्बू ने आ जाना उत्तो चिड़गा पैरना, फिर अब्बू ने सबके रसाले उठा के ना, हमारी ना दादी जी का सलाना खत्म था तो देग वाला आया था देग पकाने। तो बाथरूम में ना एक सीक्रेट जगह थी जहाँ पे हमने रसाले छुपाए होते थे। बाथरूम जाके फिर पढ़ने शुरू कर छड़े कि अब्बू को चिड़गा पैंदियां सी। अब्बू कहते थे कि ये जो इस तरह की कहानियां होती हैं, इस तरह के जो ड्रामे होते हैं ना, ये लड़कियों के दिमाग खराब करते हैं। तो वो साढ़े पुलिस ਵਿੱਚ सन, तो आए इन्ना चीज़ों ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ड्रामे नहीं इस तरह के देखने, कहानियां नहीं पढ़नियां, पर ਅਸੀਂ फिर भी पढ़ लेंगे सर। तो वो ना सीक्रेट जगह हमारे अब्बू जी को पता चल गई। देग वाला आया। अब मैं किचन में थी, एक मेरी सिस्टर बरामदा साफ कर रही थी, एक कमरे चो निकल रही थी सफाई करके, अपने अपने ना हिस्से किए हुए थे कि कमरा इसने साफ करना है, बरामदा इसने सेम, क्योंकि घर माशा इतना बड़ा था। तो अच्छा जी, अब्बू जी निकले सामने कमरे से, एड्डा दत्था साढ़े, असी तो उत्थे सारियां सानू इनसे किसी ने फ्रीज कर छड़िया। हम देख रहे हैं हमारी कहानियां जा रही, कहानियां उस दिन लग गई अग। रसाले गे देग वाले दे चंगे साड़े, मैं क्या आए बेजी साढ़े रसाले के बेजी दा खत्म तो साढ़े रसालियां दी कुर्बानी होगी। उस दिन हमने कहा बेजी या देख लो अब्बू जी ने की किया जे। पर मैं कहती हूँ माँ बाप जो करते हैं ना वो अच्छा ही करते हैं, औलाद के लिए ना अच्छा करते हैं। उस टाइम हमें लगता था कि ये सख्ती है कि असी क्यों नहीं पढ़ सकते, पर मेरे ख्याल में बेहतर ही होता है जो करते हैं। अब हम अपने बच्चों के लिए कितने होते हैं कि इंज नहीं करना, वो नहीं करना। इवन कि कपड़ों को लेके हम कहते हैं नहीं ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसे बॉडी शेप ना नज़र आए। तो वो भी तो साढ़े माँ प्यो सन ना, तो साढ़े चंगे वास्ते कहते सर, है ना। तो चलो इंजॉय करो अज दी गल्लां, फिर किसी दिन और सुनाऊंगी। तो आपसे बातें करते करते मैंने बिन शिल खाली कर ली है। एक और बात बड़ी मज़े की मुझे याद है, जब हमारे एग्जाम होने वाले होते थे ना, तो हमारे अबू पता क्या करते थे, टीवी दियां तारा ला के एंटीना उतो ला के एंटीने नु लटा देना, तो टीवी उतार के तो पेटी में रख देते होते थे। कहते सर कुड़ियां ने पढ़ना नहीं, है ना, कि ये ड्रामे बहुत देखती हैं। तो वाकई हम ड्रामे बहुत देखते होते थे सारी बहनें। रात को गर्मियों में क्या करते थे, जैसे चारपाई बिछाते थे ना सहन में, तो टीवी को भी टेबल उसका निकाल लेना, बाहर सहन में कोने में टीवी रख देना, वहां पे अपनी अपनी चारपाई पे लेट के सबने ड्रामे देखने, खाना भी चारपाई पे बैठ के खाना। तो जो है ना बस अब वो हमारे ना इन चीज़ों से ना उनको होता था कि ना ड्रामे ना देखन, कहानियाँ ना पढ़न, मतलब कि पढ़ाई करें, घर के काम सीखें। उनको ये चीज़, उनको ये था कि ये किया करें, माँ की मदद करवाया करें, हेल्प करवाया करें। जी फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह आपको आके। वसीम को ज़रा लेके जाना है बाहर, उनको कुछ चाहिए, तो फिर आके मैंने अभी कुकिंग भी करनी है, बच्चों का भी टाइम हो जाना है स्कूल का। तो देखें फिर कैसा गुजरेगा अब बाकी का दिन। मैं आज यहाँ पे बनाने लगी हूँ बीफ का चाउमीन। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करें आज का दिन अपना। और चाउमीन की रेसिपी तो मैं पहले लगा चुकी हूँ ना, आप देखें मेरे फेसबुक के पेज पे भी लगी हुई है। तो बस मंडे का दिन है, आपको पता है कितना बिजी होता है। तो मौसम भी आज का बड़ा ज़बरदस्त है, धूप माशा निकली हुई है, अभी दिखाती हूँ। तो बस आज तबीयत अपनी भी मेरी कुछ ठीक नहीं, बच्चों को छोड़ के आके तो बस रेस्ट ही कर रही हूँ अभी, क्योंकि आज मेरा भी जो है ना ब्लड प्रेशर ज़रा थोड़ा बेचारा हाई हुआ है, पता नहीं केड़ी गल तो। तो इसलिए जो है ना आज उनको स्कूल छोड़ने के बाद घर आके मैंने रेस्ट की है। तो बाहर का वैदर था तुहानू, ये देखें, ये विंडो भी सही करनी है, ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म की धूप, पर अब जा रही है। बस खाना बनाऊंगी, फिर बच्चों को लेने जाऊंगी, और टाइम क्या हो चुका है, 2 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। तो बस ऐसे ही है। जी मंडे का दिन तो बहुत बिजी हो, सुबह ठंड इतनी थी, इतनी फोग थी, और फ्रोस्ट इतनी थी बाहर, बहुत ज़्यादा आइस थी। तो बस कुछ ना पूछो, हमारी रोड पे फिर काम हो रहा है, फिर ट्रैफिक जैम, फिर बच्चे लेट। तो बस स्कूल वाले भी ना बहुत काली कर देने, फटाफट ईमेल भेजन दी। हफ्ते में बच्चे 1-2 दिन लेट हो जाए ना, पर पहुंच तो जाते हैं ना स्कूल, है ना।
तो फिर समझते नहीं है वो कि ट्रैफिक इन्नी ऐसी थोड़ा की सड़कों के ट्रैफिक हमने थोड़ा कोई रोड वर्क शुरू किए हुए हैं फिर बेचारे माँ प्यो हूँ की करन मैं दसो। तो देखिए मिल गया रेड स्कार्फ आज मैंने पहना हुआ है। ठंड बड़ी है, हीटिंग भी ऑन की हुई है, फिर भी बहुत ठंड है। और बस घर का भी हम देख रहे हैं, हम लीड्स में भी देख रहे हैं क्योंकि लीड्स का मुझे किसी ने बताया है कि घर भी सस्ते हैं और वहाँ पे आपको 4 बेडरूम 5 बेडरूम का घर जो है ना 1300 पाउंड पे इजीली मिल जाएगा। पर मैंने चेक किए हैं वहाँ पे भी सेम ऐसे ही रेट हैं जहाँ पे अब हम रह रहे हैं ये बर्कशायर में। तो लीड्स में भी घर अच्छे हैं, बड़े हैं, पर रेंट जो है ना वो अच्छे और बड़े घरों के हिसाब से हैं। तो आपने देखा था मेरी जो मैंने पहले एक वीडियो लगाई थी सैटरडे वाले दिन, आई थिंक सैटरडे का व्लॉग था जो मैंने मंडे को लगाया क्योंकि मेरे व्लॉग थोड़े बिहाइंड हो गए ना, बीच में टाइम नहीं मिला, तो बस 2-3 दिन ही बिहाइंड है, ज़्यादा नहीं है। तो उस दिन एजेंट से बात हुई है तो वो कहता है कि आपकी फैमिली के हिसाब से ना आपको 5 बेडरूम का घर, आपको 4 वाला भी नहीं किसी ने देना, कोई प्राइवेट दे दे तो दे दे, एजेंट के थ्रू जो है ना वो 4 बेडरूम का घर जो है ना मिलना मुश्किल है। तो अगर कोई लैंडलॉर्ड मान जाए तो ठीक है, वरना जो है नहीं मिल सकता 4 का भी। वो कहते जी 5 बेडरूम, आप लोग 6 लोग हैं तो 6 लोग जो है वो 4 बेडरूम के घर में कैसे रह सकते हैं। फिर जाहिर है कि उनको पता है एशियन फैमिलीज हैं, कोई आया गया, जाहिर है कोई एक रात रहे, तो अब ना ये बड़े इशू चल रहे हैं। तो कोई प्राइवेट अगर मिल गया तो मिल गया, वरना देखें फिर सिटी मूव करनी पड़ेगी। तो अभी लीड्स का सोच रहे हैं, देखें बाकी अल्लाह पाक बेहतर करें इंशाल्लाह। तो लीड्स वाले हो तुसी खुश हो जाओ हैं, आप खुश हो जाओ। तो चलें जी, बहुत होगी बातें शातें, तो अब बनाए खाना, प्रेशर कुकर को उठाऊं उधर रखूं और इस वाले को मैं रखूं चूल्हे के ऊपर। इसमें बनेगा क्या बनेगा, चाउमीन बनेगा ठीक है। तो रेसिपी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि रेसिपी पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ इनकी। और अगर किसी ने देखनी है मेरे चैनल पे, किसी को नहीं मिल रही, तो फेसबुक का पेज सेम इसी आईडी से है, hinas.g से, तो वहाँ जाए, वहाँ लेटेस्ट जो वीडियोस लगी हुई हैं ना 2-3 पहले, उनमें लगी हुई है ये इसी की बीफ स्टर फ्राई की रेसिपी, ठीक है, आप उसमें से देख लीजिएगा। तो चलें जी, आग मैंने इसके नीचे ऑन कर दी हुई थी और ये देखें ये वाला कुकिंग ऑयल है जो हम यूज़ करते हैं, तो ये मैं इसमें डाल के थोड़ा सा ऐड करेंगे। और पतीला जो है हमारा गर्म है, रेसिपी सारी नहीं दिखाऊंगी वैसे ही थोड़ी मैं क्या आप लोगों के साथ बातें हो जाए, है ना, और साथ में ये काम भी कर लूँ। तो ये बर्तन सारे धो के रखे थे मैंने, तो बस अभी हमारा कंफर्म नहीं है लीड्स का, अभी चेक कर रहे हैं। अब मैंने पहले तो ये था कि यहीं पे रहना है, मूव नहीं होना, बच्चों की स्टडी वगैरह का था, लेकिन यहाँ पे जो है ना इतना जो वो नहीं है, प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, तो यहीं पे नहीं ना बैठे रह सकते, फिर कहीं और पे देखना पड़ेगा। तो कोई नहीं, बस फिर इंजी है, बच्चे भी समझेंगे इस चीज़ को, अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम अब इधर भी तो ना बैठे रह सकते कि अब एजेंट खुद कह रहे हैं कि आप ना कहीं इस एरिए से हट के कहीं पे देख लें कि यहाँ पे आपके लिए मुश्किल है। तो देखते हैं फिर उनकी करना है, जहाँ पे किस्मत, जहाँ पे दाना पानी है ना। तो बस मैं अब जल्दी से पहले मैं इसको बना के रख जाऊँगी, सारा तो नहीं बनाऊँगी, अभी 2 बज गए हैं, 3 बजे मैंने जैनब को लेना है, वसीम के भी डायलिसिस हैं आज, उन्होंने भी जाना है डायलिसिस पे। तो बस अपनी भी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तुसी कहना तैयार श्यार तो एडे होए ने, फिर कही जाते हैं तबीयत नहीं ठीक। भाई तैयार तो मैं सुबह ही हुई थी ना, सुबह तैयार हो जाती है, फिर सारा दिन अंदर बाहर निकलना जाना, तो बंदा सुबह तैयार हो जाए तो चंगा ना। ये देखें हरी मिर्चें भी जा रही हैं, जाओ तुसी भी लसन के नाल पार्टी करो काश बंदा कोई पतीला ही होता, कोई हांडी होता, तो कबड़ विच आराम नाल आ जांदा है ना, कोई सामान ना कुछ, पतीला होते और ऊपर ढक्कन जरूर होता। तो चलें जी, लहसुन को कर लिया मैंने, थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली को भी कर लिया। ये देखें ये मैंने बीफ को धो के रखा हुआ था, ये मैंने बस अब इसमें ऐड करना है। आज थोड़ा देख लो आगे,
तो ये देखें जी, गार्लिक और वो हो गया ग्रीन चिल्ली, ये गया बीफ। बिस्मिल्लाह। तो ये देखें जी, वसीम साहब आए हैं, शेव करके आए हैं अपनी है। कल बेचारियां दी दाढ़ी खराब हो गई जल्दी। मेरा ये इधर भी प्रॉब्लम हो गया, किधर? इनग्रोन हो गया, इस साइड पे आ रहा है, हाँ 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 हाँ। ये मुझे बनाना पड़ेगा ऊपर, ये फंगल इन्फेक्शन हो गया। ओ चलो। तो वसीम जी आए हैं। इनग्रोन कैसे ना, अच्छा, तो आज बनने लगा है। ये तो नहीं खाएंगे बीफ, बीफ जो है ना नहीं इनसे खाया जाए। पहले खा रहे थे, कह रहे थे डॉक्टर्स ने क्या प्रोटीन्स का, लेकिन अब बीफ भी नहीं। ऐसे ही है, कोई एक चीज़ वसीम खानी शुरू करते हैं ना, फिर उससे ये ना पुट ऑफ हो जाते हैं, वो दिल इनका ना उगता जाता है, खाया ही नहीं जाता। तो बस ये जो बन है ये मैं खाऊंगी, बच्चे खाएंगे और बच्चों के चाचू खाएंगे। नखरे में नहीं छोड़ता, खा ही नहीं सकता हूँ। हाँ खा ही नहीं सकते, नखरे नहीं करते तुसी है ना, समझियो कि नखरे करते हैं और हिना जी को तंग करते हैं। नहीं नहीं, बहुत बीबे हैं, बड़े बीबे से हैं वसीम, जरा नहीं तंग करते। और देखो क्या खाने लगे बहुत फिक्की सी मैंने बिरयानी बनाई थी, वो खाने लगे। ये वो ना कुछ दिल नहीं चाह रहा खाने का। हाँ दिल नहीं चाहता पिया ना बेचारे कुछ खाने वास्ते, की करन करें। फिर क्या किया जाए, खाया जाए कि छोड़। और ये हैं जी सब्जियां जो हमने नूडल्स में डालनी है, क्योंकि बीफ हमने रख दिया हुआ है। बीफ के अंदर अभी थोड़ा सा पानी है, बस जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने ये सारी कैबेज और ये वाली कैप्सिकम काट दी हैं, और जो बीफ है उसका पानी भी सारा सूख चुका है, ये देखें। और मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने स्कूल से, उनको स्कूल से लेके आऊँगी तो बाकी का जो खाना है वो फिर बाद में रेडी करूँगी इंशाल्लाह। देखो अभी तक जो है ना यहाँ पे, मैं भी तो नहीं कहती कि मुझे पाला लगता है, देखो अभी तक कैसे फ्रोस्टी हुआ पड़ा है। तो चलो चलिए हुन फिर, अभी थोड़ी चीज़ें आनी हैं वो भी लेके आनी है। वसीम ने कहा दूध, ब्रेड, बीन्स भी आने हैं। चलो आज आई वज गया गोडा गड्डी, गोडा वड्डा नहीं, गोडा वज्जा है इतनी जोर से, गोडा वड्डा पता नहीं आप लोगों को होता है ऐसे मुंह से पुट्ठे सीधे लफ्ज निकलते हैं। हाँ ये ड्रेस खिंच के मैंने गोडों के ऊपर चढ़ा लिया, बड़ी ठंड है, बहुत ठंड। मैनू ही लगती है, मुझे लगता है मेरा ना कोई ताकत वाली चीज़ें खाऊंगी कमजोरी होगी। आज तो कमाल ही होगी, मेरे फ़ोन का नेटवर्क ही नहीं आ रहा, और जो है ना मैं वसीम को फ़ोन कर सक रही हूँ, ना मैं ज़ैनब को फ़ोन करके बता सकती हूँ कि मैं ना तुम्हारे स्कूल के बाहर बैठी हुई हूँ। तो देखें आज क्या होता है नेटवर्क ही उठ गया फ़ोन का, पता नहीं क्या स्यापा पड़ा है। मैं कहती हूँ सुकून नहीं है वैसे किसी पासे भी, कुछ ना कुछ होया ही रहता है। तो सारे स्कूल के बच्चे निकल गए हैं, अब अगर मैं यहाँ गाड़ी छोड़ के मैं अंदर भी नहीं जा सकती, पता नहीं किधर है ज़ैनब। आ रही। और ये देखें जी, ये वाले नूडल्स हैं, ये आपको टेस्को एस्डा कहीं से भी मिल जाएंगे। ये नंबर 7 के होते हैं, ये बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत मोटे भी नहीं हैं और बहुत ब्रीक वाले भी नहीं, और टेस्ट भी इनका बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इनको हमने बॉयल कर लिया था, ये सारी सब्जियां इसके अंदर। एस्डा की ही मैंने सॉस डाली थी, चाउमीन की और स्वीट चिल्ली वाली, तो वो मैं उसकी वीडियो बनानी भूल गई, और इसके ऊपर मैंने डाली थी ब्लैक पेपर। और ये नूडल्स जो थे इनको हमने बॉयल करके, और मैंने हल्के से प्याज का तड़का लगाया था। फिर ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं ये जी इसके अंदर आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। और मैं किसी दिन जाऊंगी एस्डा तो मैं दिखा दूंगी कि मैं इसके अंदर सॉस जो है रेडीमेड वाली वो मैं कौन सी ऐड करती हूँ। तो बस सार ना औखा काम जेड़ा जे ना इनू मिक्स करन दा जे, बहुत मुश्किल काम है, मैं कहती हूँ मुंडे टूट जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ग्रीन चिल्ली मैंने वो डाली, ये जो है स्वीट पेपर है रेड वाली, वो जो लंबी वाली मैंने लाइफ पे भी दिखाई थी ना, वो जो लंबी वाली होती है जिनको रोस्ट में भी डालते हैं। तो फिर ये जी ऊपर मैंने थोड़ा सोया सॉस डाला, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और सोया सॉस मुक गया सी, फिर दूसरी बोतल कड्डी असी है ना। तो ये मेरे और बच्चों के लिए थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंग अनियन डाला, क्योंकि वसीम के लिए ये सारी सॉस और सोया सॉस जो ये ठीक नहीं है,
उन्होंने वैसे भी नूडल्स खाने नहीं थे। तो ये था हमारा आज का डिनर, और उम्मीद है कि आपको आज का हमारा जो है डिनर अच्छा लगा होगा। ये मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, जितनी दफ़ा भी बनाऊँ उतने ही मज़े के बनते हैं। तो ये लें जी, ये है वो रोस्टिंग जो डिश है, ये मैंने ली थी, ये क्या है, LD है, हाँ LD से ली थी। तो ये देख लें, ये दिसंबर में आई थी, अब उनके पास नहीं है। हाँ जी, हमारा आज का व्लॉग आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। फिर मिलूंगे इंशाल्लाह आपको किसी और व्लॉग में। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।